हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी अपडेट पे रीडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, आपके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं, क्या वो सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए, उनके क्या इंटेंशन है, लाइक वो एक्चुअल में प्यार करते हैं थर्ड पार्टी को या उनकी साइड से बस अट्रैक्शन है, या क्या चीज़ें हैं, लाइक अभी क्या उनकी करंट में क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। ये सारी चीज़ें हम गेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बेसिस पे हम आगे देख लेंगे कि आगे और हम क्या चेक कर सकते हैं रीडिंग में और क्या पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे मुझे इंट्यूशंस आएंगे जिस चीज़ के, मैं उस चीज़ को वैसे ही फॉलो कर लूँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए आप लोग करिए आंखें बंद। मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए, वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके। बस टर्निंग इन guys, healing, laziness, conditioning, गिल्ट। सॉरी गाइस, यस, अभी आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। बॉटम में है न्यू विजन, थोड़े और एनर्जी डेक से कार्ड लेते हैं। ब्रोकन हार्ट, हॉस्पिटैलिटीज, इंडिसीजन, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट। बॉटम में है स्ट्रेटजी का कार्ड। गाइस, बात करूं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स की, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की साइड से जो है आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। कुछ तो ऐसा थर्ड पार्टी ने किया है जिस वजह से आपके पर्सन का दिल टूट गया है, उनका एकदम दिल तार तार हो गया, एकदम ब्रोकन हार्ट वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही ज़्यादा दुख में है, तकलीफ में है आपके पर्सन, क्योंकि उनका दिल टूट गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों का, या जो है थर्ड पार्टी जो है उसने दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं, या थर्ड पार्टी ने दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखा है अपने रिलेशनशिप में और उसको ख़राब कर दिया है। ये दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके पर्सन का कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, या कुछ आपके पर्सन को पता चला है, लाइक ऐसी चीज़ें जिससे उनका दिल एकदम, क्या ही बताऊँ, ऐसे हो गया है कि हाँ उनको ऐसे ब्रोकन हार्ट वाली फीलिंग आ रही है अभी थर्ड पार्टी की साइड से। ऐसा हो रहा है। अभी चीटिंग वगैरह का तो हमें कोई कार्ड नहीं मिला है गाइस, बट हाँ कुछ तो हुआ है उनके बीच में जिस वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। मेनली मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो है ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या तो किसी ने थर्ड पार्टी के कान भरे हुए हैं आपके खिलाफ जिस वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ पता चला हो थर्ड पार्टी के बारे में जिससे वो अभी तक अनअवेयर थे, तो अभी उनको पता चल रहा है तो उनका एकदम से दिल टूट गया है। लाइक कुछ ऐसी थर्ड पार्टी की चीज़ हो सकती है, थर्ड पार्टी के बारे में ऐसी कोई बात हो सकती है जिससे वो अभी तक अनअवेयर थे आपके पर्सन, बट अभी आपके पर्सन को पता चल गया है तो उससे इनका दिल एकदम चूर चूर हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ही करें। बिल्कुल एकदम लड़ने के जोन में है, एकदम युद्ध करने के उसमें है, एकदम वॉर के उसमें है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, जिसको वो बाहर निकालना चाहते हैं।
बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर एक घुटन सी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, बहुत ही इनएक्टिव हो गए हैं, एक लेजीनेस उनको फील हो रही है, बस चाहते हैं कि किसी से कोई मतलब ना रखें, अकेले में रहें, लाइक अकेला रहना चाहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, चाहते नहीं है कि कोई और इन्वॉल्व हो उन चीज़ों में, लाइक एकदम उनकी कंडीशन एकदम डेड वाली उनकी कंडीशन हो गई है कि बस लेटे रहना चाहते हैं, लाइक लोगों से दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहते हैं, ऐसी वाली उनकी कंडीशन हो रखी है अभी। हालांकि अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जिसको बाहर निकालना चाहते हैं, एकदम रेडी बैठे हुए हैं कि कैसे बाहर निकालूं अपना फ्रस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स भी उनके माइंड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली भी उनको एनर्जी मिल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का ही उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उनको इस बात का गिल्ट कि उन्होंने लाइक इस थर्ड पर्सन के लिए आपका दिल तोड़ा या आपको हर्ट किया, जिसने अपने रिलेशनशिप में दूसरों को इन्वॉल्व किया या दूसरों की वजह से या दूसरों की बातें सुन के आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो है थर्ड पर्सन को कुछ सुनने में आ गया तो उन्हें मतलब लाइक हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है रियलिटी ही हो वो थर्ड पार्टी की। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने ऐसे इंसान के लिए, ऐसी पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया, आप जैसे इंसान को छोड़ दिया उन्होंने जो लाइक उनके लिए ही था हमेशा, जिसने उनसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहा, सच्चा प्यार चाहा, जिसने उनको वही दिया। तो कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पर्सन की साइड से गिल्ट वाली एनर्जीज नज़र आई हैं, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाली वाइब नज़र आई हैं। एंड ये उनको आप ही इसीलिए रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं दिल दुखाया है। अगर थर्ड पार्टी ने उनका दिल नहीं दुखाया होता तो बिल्कुल भी उनको जो है ये शायद गिल्ट आता भी नहीं, कभी ना उनको कभी रियलाइजेशन होता कि उन्होंने जो है आपके साथ गलत किया है। तो ये थर्ड पार्टी ने जो उनका दिल तोड़ा है, मुझे लगता है कि ये इसी वजह से हुआ है ताकि उनको रियलाइज हो सके कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी लाइक कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लाइक अपने प्रोफेशनल वे में भी, अपने प्रोफेशनल चीज़ों में भी, अपने प्रोफेशन पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका बिजनेस हो, जॉब हो, उस पर भी वो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ही इनएक्टिव फील कर रहे हैं, बहुत ही लेजी फील कर रहे हैं उन चीज़ों में। एकदम जो उनके डिसीजन लेने की पावर होती है वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी जो थी उसने हमेशा आपके पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा कंडीशंस रखी थी आपके पर्सन के साथ रहने के लिए, या बहुत सारी थर्ड पार्टी की कंडीशंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन मान रहे थे जिस वजह से थर्ड पार्टी के साथ थे। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी गिल्ट है कहीं ना कहीं कि उन्होंने थर्ड पार्टी की हर कंडीशन सुनी, हर बात मानी, हर कुछ सुना, हर चीज़ जो थर्ड पार्टी चाहती थी वो उन्होंने किया है, फिर भी उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग। एंड आपके साथ रह के वो आप पे कंडीशंस लगाते थे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो नहीं करो, लाइक आप पे कंडीशंस डालते रहते थे कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का लाइक उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि लाइक उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी हैं थर्ड पार्टी को, किया है उसके लिए, एंड उसको बदले में ये मिल रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ही निगेटिव वाइब्रेशंस में है अभी वो, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिखे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टेबल नहीं है अभी, काफ़ी ज़्यादा कुछ माइंड में प्लान भी कर रहे हैं। कभी मतलब उनको लगता है कि जो है आगे बढ़ जाऊं, कभी लगता है कि गुस्सा करूं, कभी लगता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वगैरह अपने माइंड में ही प्लान कर रहे हैं। हालांकि किसी चीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं कुछ, जस्ट बिकॉज अभी वो मेंटली जो है स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। लाइक मेंटली स्टेबल का मतलब ये नहीं कि अनस्टेबल है, लाइक उनका माइंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक काफ़ी स्ट्रेस में है। इस वजह से उनको अभी हीलिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। जब वो हीलिंग वाले जोन में आएंगे तब वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। अभी उनकी एनर्जी बिल्कुल इनडिसीजन वाली है। कभी तो वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को माफ़ कर देना चाहिए, या कभी सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से बदला लेना चाहिए, कभी सोच रहे हैं थर्ड पार्टी पे अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना चाहिए, कभी उनकी ये भी एनर्जीज मिल रही हैं कि वो कभी कभी सोचते हैं कि उनको थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बट
एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, इनडिसीजन वाली एनर्जीज मिली हैं हमें। कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना चाहिए और लाइक कि क्या करें वो, जिससे जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, वो हील फील करें, थोड़ा सा बेटर फील करें। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्या चीज़ें हैं और थोड़ा सा क्लियर हो सके चीज़ें। द फूल, द फूल, द हैंगमैन। गाइस मुझे रीडिंग करते करते ही, कार्ड्स निकालते निकालते ही हैंगमैन की एनर्जी आ रही थी एंड कार्ड्स ही आ गया हैंगमैन का, द जजमेंट। एक सेकेंड गाइस, कार्ड और ले लेते हैं। द एम्परर। गाइस अगेन सेम ही चीज़ें नज़र आई हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक अपनी गिल्ट वाली एनर्जी में है, जो उन्होंने पास्ट में अपनी मेच्योरिटी दिखाई है या बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हरकतें की हैं, या आपको दूर दुख और दर्द तकलीफ दिया है, आप रोते रह गए हैं, आप उनके सामने रिक्वेस्ट करते रह गए हैं, फिर भी उन्होंने आपकी नहीं सुनी, एक नहीं सुनी और आपको छोड़ कर चले गए। आप कितने दर्द में हो, तकलीफ में हो, आपके बारे में नहीं सोचा, एक बार भी ध्यान नहीं दिया, ये सारी चीज़ें आपकी चीज़ें कंसीडर ही नहीं की कि आप कैसे रहोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं सोचा, आपको छोड़कर चले गए। अपनी उस इमेच्योर हरकतों के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी में है, बिल्कुल हैंग्ड वाली एनर्जी है उनकी लाइफ में भी। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी खो दिया है। थर्ड पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ एक स्टेबल वे में रह नहीं पा रहे हैं। कैरियर वगैरह में वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज इनएक्टिव वाली बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। तो एक कुल मिलाकर उनकी लाइफ में चीज़ें एकदम हैंग्ड वाली सिचुएशन में चल रही हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड हो रखी हैं। थोड़ी सी एक एम्परर वाली भी एनर्जी है कि आपके पास आना भी का सोच भी रहे हैं, बट जो उनकी एक एम्परर वाली वाइब है, जो उनके अंदर की का एक एटीट्यूड है, उनके अंदर की जो ईगो है, वो कहीं ना कहीं उनके मतलब अंदर चल रहा है। उनके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब है, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली उनके अंदर एक एनर्जी है, जिस वजह से वो आपकी साइड आना चाहते हैं। उनके अंदर है ये बात कहीं ना कहीं कि वो आपकी साइड आए, जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए वो सॉरी वगैरह बोलें, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी गिल्ट वाली वाइब नज़र आई है। उनको चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो चाहते हैं माफ़ी वगैरह मांगना, बट उनके अंदर एक जो ईगो वाली चीज़ है वो उनको कहीं ना कहीं रोक रही है। आपको जजमेंट देना चाहते हैं, जजमेंट देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट उनकी खुद की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोक रही हैं, जिस वजह से वो आपकी साइड एक स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं, आपको भी जजमेंट देने नहीं आ पा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टी की साइड से आपके लिए जजमेंट हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने वही फेस किया है जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको फेस कराया है। वो दर्द, वो तकलीफ जो उन्होंने आपको दी है, वही सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं अभी। अपने ही आपको वो ब्लेम कर रहे हैं अपने ही डिसीजंस के लिए। कभी ऐसा भी टाइम रहा होगा कि हो सकता है आपने अपने आप को ब्लेम किया हो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो आपने की ही नहीं कभी, जो आपकी गलती ही नहीं थी, गलती थी आपके पर्सन की, बट हो सकता है आपने अपने आप को ब्लेम किया हो। आज आपके पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं अपने डिसीजंस के लिए। उन्होंने आपको छोड़ा, आपकी वर्थ उन्हें रियलाइज हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से। अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो शायद आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज ही नहीं होती। बट कहीं ना कहीं एक सच ये भी है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी सही है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी गलत है। गलत तो मैं आपके पर्सन को ही बोलूँगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में या आप दोनों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी को आपके बीच में लाने वाले, आप लोगों के बीच में लाने वाले आपके पर्सन ही है। वरना कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो आपके बीच में आ ही नहीं सकता है। कि नहीं, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है जब तक उन दोनों में से कोई अलाउ नहीं करे, या कोई दोनों में से वो स्पेस ना दे कि कोई तीसरा एंटर कर सके।
तो अपनी ही गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, कह सकते हैं हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। तो ये सारी उनको भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि ये उनके ही कर्मों का भुगतान है जो उन्हें करना पड़ रहा है। उन्होंने आपके साथ ऐसे कर्म किए तो उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज्ड हो रही हैं। थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं गाइस, और थोड़े से कार्ड्स देंगे, देखते हैं और कुछ चीज़ें। वैसे तो हमें काफ़ी कुछ नज़र आ गया है, काफ़ी कुछ क्लैरिफाई भी हो गया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, Two of Wands, King of Cups। गाइस अगेन हमें आपके पर्सन की साइड से इनडिसीजन वाली एनर्जी मिली है। सेम ही चीज़ें कार्ड्स में निकल कर आई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं निकल कर आया है, बस वही सारी चीज़ें निकल कर आई हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी भी इनडिसीजन वाली है, एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं उनको कि जो है थर्ड पार्टी को छोड़ दें या थर्ड पार्टी के साथ रहें, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहें या आपके साथ रहें। लाइक किन्हीं दो चीज़ों को लेके इनडिसीजन वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इनडिसीजन वाली एनर्जी है। किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी की साइड ऑफर करना चाहते हैं कुछ। मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए ही है आपको, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जीज नज़र आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉरी ऑफर करना चाहते हैं। ये उनकी साइड से थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत किया हो या मिसअंडरस्टूड किया हो थर्ड पार्टी को, तो उनको भी एक उनकी साइड से एक सॉरी या कुछ ऑफर वगैरह हो सकता है या कोई प्रपोजल हो सकता है। बट मुझे ज़्यादा एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं एक ऑफर, एक प्रपोजल, एक सॉरी या क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थॉट है थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाने का। वो क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, वो ये चीज़ें और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो इस वजह से इन चीज़ों से कहीं ना कहीं बाहर निकलने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको इन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए, सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो उन्हें पता है कहीं ना कहीं वो उदास रहेंगे। लाइक वो पहले के जैसा उनके बीच में प्यार नहीं रहेगा, वो पहले वाला स्पार्क वो कभी रख ही नहीं पाएंगे, वो पहले जैसी चीज़ें कभी रह नहीं पाएंगी उनकी थर्ड पार्टी के साथ। इसलिए वो कोशिश यही करेंगे कि वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं। अभी की उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी हमें यही सारी चीज़ें बता रही हैं। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी के लिए, या आपके पर्सन क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। तो चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को क्लोज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। एंड गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी हैं पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग सब रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, खुश रहने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारे ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। बाय बाय गाइस।